हेलो एवरीवन। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक नया टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज़ हुआ है फॉर द ईयर 2024-25। तो डेट्स तो पहले भी थी, बट अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस के साथ इसको अपडेट किया गया है। तो क्या अपडेट्स यहाँ पे निकले हैं वो देख लेते हैं। तो जेई में तो कुछ अब खैर क्या ही होना हो चुका जो होना है, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह हो चुका, और थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने इसके टॉप 50 जीके क्वेश्चंस भी किए, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने वन ऑफ द फ्यू कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को पिकअप किया था और उनको किया था। बाकी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम बस 20 जून से आप लोगों का कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है, कोई चेंज इसमें नहीं है। अगर सीपीयू के एग्ज़ाम की बात करें, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। सीएचएसएल एज शेड्यूल्ड पहले 1 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 11 जुलाई तक चलेगा। और इन दोनों एग्ज़ाम्स से पहले आपको पता है हम लोग जीके का रगड़ा तो मार ही रहे हैं, एफआरबी सीरीज़ तो हमारी चली रही है। बाकी इससे पहले एफआरबी मतलब ख़त्म होने को आ गई है, तो एग्ज़ाम से पहले और एफआरबी के बाद इनके बीच में हम लोग एक रगड़ा मारने वाले हैं, ठीक है, कायदे से जीके का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सीजीएल एग्ज़ाम, तो सीजीएल का आप ध्यान से देखिए, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट इज़ डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये है 24 जून। क्लोजिंग डेट है 24 जुलाई, यानी एक महीने आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में। एमटीएस की अगर बात करें तो ये इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गया इसको, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ डिले कर दिया गया। इसका मई में नोटिफिकेशन आता है 7 मई को, लेकिन अभी 27 जून को, यानी कि सीजीएल के 3 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। एग्ज़ाम इसका सीजीएल के जो पहले होना था वो बाद में होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। इसके तुरंत या फिर पैरेलली हम बोल सकते हैं स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, एंड अक्टूबर नवंबर में ही एमटीएस के साथ इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यानी कि सीजीएल, एमटीएस और स्टेनो बैक टू बैक लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं 1 से 2 महीने का हमें गैप मिल रहा है, जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे सीएचएसएल और सीजीएल के बीच में, ठीक है। और इस टाइम पे हम लोग की क्या चल रही होगी, पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही होगी इस टाइम हमारी। और ये तो आप में से आई थिंक बहुत कम ही लोग इसके लिए वो करते होंगे, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अक्टूबर नवंबर में इसका भी एग्ज़ाम है। एंड एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम, जिसकी अभी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं पिछले वाले की, 26,000 से 46,000 हो चुकी हैं, जिसका 1-2 दिन में अभी रिजल्ट भी आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए। इसका एग्ज़ाम आपका जैन-फेब में होगा 2025 यानी अगले साल, और इसका नोटिफिकेशन आएगा 27 अगस्त को। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस आपके हुए एमटीएस में, बाकी तो ऐसे स्टेनोग्राफर में 1-2 दिन डेट्स का चेंज हुआ है, बाकी एग्ज़ाम की डेट्स में कोई भी अभी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो एज़ यूजुअल है, और मोस्ट प्रोबेबली सीजीएल मैंने आपको बताया था 15,000 प्लस अभी वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई हैं, और शायद ये वैकेंसीज़ और बढ़ जाएँ। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे किस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक इट योर लास्ट अटैम्प्ट और इसी में सिलेक्शन लीजिए। बाकी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ, सो दैट कि आपको जीके में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से देखिए। बाकी कुछ क्वेरी है, कुछ आपका डिमांड वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जल्दी हम लोग करंट अफेयर्स की टॉप 100 क्लास भी करने वाले हैं सीएचएसएल और सीपीओ एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ठीक है, जो कि अभी शेड्यूल्ड है आप लोगों की, आई थिंक मंडे की शेड्यूल्ड है, ठीक है। देखते हैं और ये मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या ये करंट अफेयर की क्लास में सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम के बाद रखूँ, यानी कि कुछ 22-23 जून को रखूँ, या फिर अभी रखूँ जो 17 जून को शेड्यूल्ड है। क्योंकि अगर सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो और थोड़ा बेटर तरीके से मैं सीपी और सीएचएसएल के लिए आपको करवा पाऊंगा। तो इसके रिगार्डिंग नहीं होगा तो मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा टेलीग्राम पे, परमार एसएससी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस पोल में पार्टिसिपेट करके ये चीज़ बता सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स की टॉप 100 करंट अफेयर्स की क्लास है वो 17 को ही रखूँ, या फिर मैं सीपीओ ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो जाने देते हैं और 22-23 को रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ के भी क्वेश्चन हमें पता चल जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ, क्विज़ वगैरह भी अटैम्प्ट करते रहिए क्विज़ ग्रुप में, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।